वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भिलाई में आज से धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। ट्रैफिक पुलिस ने बनाया रूट चार्ट। उतई तिराहा पंथी चौक। छत्तीसगढ़ में भिलाई के जयंती स्टेडियम में आज 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा आयोजित की जाएगी। कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। कथा स्थल जयंती स्टेडियम और आसपास के इलाकों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज 25 दिसंबर से कथा समाप्ति तक जयंती स्टेडियम के आसपास कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम या आवागमन के लिए रूट चार्ट का प्लान अनिवार्य होगा। जी राम जी अधिनियम को लेकर आज और 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में होगी विशेष ग्राम सभाएं। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के तहत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इस नए अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अधिनियम के जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर नजर आएगी विभा। सरगुजा जिले की महिला शिक्षिका विभा चौबे ने अपने ज्ञान, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जिले और प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। वे देश के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंचने वाली हैं। सरगुजा जिले की पहली महिला तथा छत्तीसगढ़ की पहली महिला शिक्षिका बन गई हैं। शो के जारी प्रोमो के अनुसार वे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेलती नजर आएंगी। नए साल 2026 में बदलेगी ट्रेनों की टाइमिंग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 55 एक्सप्रेस। नए साल से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का समय बदल जाएगा। नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। नए टाइम टेबल के अनुसार पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में 5 से 25 मिनट का बदलाव किया गया है। रेलवे ने गाड़ियों के परिसंचालन में समय में गति बढ़ाते हुए समय की बचत करने का दावा किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी जरूर प्राप्त कर ले ताकि किसी भी प्रकार की सुविधा से बचा जा सके। 146 करोड़ की लागत से सीजी में बनेगा काशी की तर्ज पर भव्य भोरम देव कॉरिडोर। दरअसल केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 146 करोड़ रुपए की लागत से भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का विकास किया जा रहा है। भूमि पूजन दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय राज्य के पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों को जोड़कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगा। परियोजना के अंतर्गत मुख्य मंदिर परिसर समेत मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ, सरोधा, दादर तक कॉरिडोर के समग्र विकास होगा। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल इसके लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो जनवरी 2026 में राजधानी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर। कौशल विकास में 13,690 करोड़ रुपए होगा निवेश। प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार का फोकस है। प्रदेश में कौशल आधारित रोजगार को मजबूत प्रदान करने गेल समेत निजी कंपनियां 13,690 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इससे 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सर्जित होने से संभावना है। गेल ने 10,500 करोड़ रुपए निवेश करने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में मंगलवार को विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं तथा निवेश आमंत्रण पत्र जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल छूट में गड़बड़ी उजागर। विभाग के रिटायर्ड कर्मियों को 15 साल बाद लाखों रुपए के नोटिस की। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की बड़ी लापरवाही अब सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। वर्षों तक बिजली बिल में गलत तरीके से दी गई छूट के मामले सामने आने के बाद अब करीब 1900
अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों से हजारों लाखों रुपए की वसूली की जा रही है, जिससे वे परेशान हैं। यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा काल में बिजली बिल पर 50% और सेवानिवृत्ति के 25% की छूट का प्रावधान है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के चलते सैकड़ों सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्षों तक 25% की जगह 50% की छूट मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल के जरिए 1 करोड़ का खेल, पीएम ऊषा वध में धांधली। उच्च शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी राशि के बंदरबाट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। महासंबुद्ध के शासकीय आदर्श महाविद्यालय लोहारकोट में पीएम ऊषा और रूसा मद से आवंटित करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए की खरीदी में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति ने दोषी अधिकारियों के निलंबन और राशि वसूली की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में हर महीने मनाया जाएगा आवास दिवस। छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में हर महीने की 7 तारीख को आवास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के कार्य को गति देना, हितग्राहियों में जागरूकता बढ़ाना और निर्माण कार्यों के दौरान आने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है। रियल एस्टेट सुधारों में छत्तीसगढ़ बना देश का रोल मॉडल। क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव में गूंजा राज्य का नाम। राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के सर्वोच्च संस्था क्रेडाई का नेशनल कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश भर से रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भाग लिया है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में हुए प्रशासनिक सुधार और नवाचार रहे, जो पूरे देश में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सरकार की नीतियों के लिए रोल मॉडल माने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। ठंड और धूल का डबल अटैक। बस्तर में बढ़ी सांस की बीमारियां, रोज 1200 से 1500 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। दरअसल बस्तर संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है और तापमान में हो रहे अचानक उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ठंड बढ़ते ही सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शहर के सबसे बड़े महारानी अस्पताल में रोजाना 1200 से 1500 मरीज सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और सांस संबंधी समस्याओं का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के हथियार, आईईडी और विस्फोटक सामग्री बरामद। सुकमा जिले के मेटागुड़ा क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त अभियान में नक्सलियों द्वारा जंगल पहाड़ी क्षेत्र में छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक एवं अन्य नक्सली उपयोग में आने वाला सामान बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार सामान बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक मेटागुड़ा से D-203 कोबरा 131 बटालियन में सीआरपीएफ एवं जिला बल सुकमा के संयुक्त पार्टी ग्राम पीना, चांदा, बोटे, तोंग एवं आसपास के जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। कैदियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य और विधिक सहायता की समीक्षा। 17 महिला एवं 189 पुरुष बंदियों का जाना हाल। आपको बता दें, कोरबा में बुधवार 4 बजे लगभग न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला जेल कोरबा का सघन निरीक्षण किया गया। जेल में निरुद्ध कैदियों की स्थिति उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना 31 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे श्रमिक जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्होंने अब तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पटवारी सस्पेंड। रायगढ़ में धान खरीदी में लापरवाही आई सामने। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान खरीदी योजना के प्रभावी संचालन में लापरवाही बरतना ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेंद्र भगत को भारी पड़ गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर लहलुंगा एसडीएम द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड अवधि में पटवारी जितेंद्र भगत को तहसील मुख्यालय लहलुंगा में अटैच किया गया है।
15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक समितियों एवं उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी रेड, रायपुर समेत 4 शहरों में जीएसटी के छापे, कैटरिंग का काम करने वाले फंसे। छत्तीसगढ़ स्टेट जीएसटी विभाग ने कैटरिंग कारोबार में हो रही बड़े पैमाने की टैक्स चोरी पर सख्त कार्यवाही की है। दरअसल आपको बता दें, विभाग को सूचना मिली थी कि शादी और अन्य समारोह में कैटरिंग का काम लाखों रुपए में किया जा रहा है, लेकिन जीएसटी रिटर्न में बेहद कम रकम दिखाई जा रही है। इसी इनपुट के आधार पर सोमवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ के बड़े कैटरर्स के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जांच के दौरान अफसरों ने कैटरर्स से उनके ग्राहकों, भुगतान और बुकिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले। कई मामलों में अधिकारी ग्राहक बनकर कैटरिंग का कोटेशन लेने पहुंचे, जहां बताई गई कीमत और रिटर्न में दर्शाई गई रकम में बड़ा अंतर पाया गया। छत्तीसगढ़ की जमीन पर 3 करोड़ की लागत से ओडिशा प्रशासन बना रहा पुल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बरही नाले पर ओडिशा के नवरंगपुर जिले द्वारा कराए जा रहे पुल निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि ओडिशा के ठेकेदार द्वारा भोजपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर छत्तीसगढ़ की राजस्व भूमि में बिना अनुमति करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ने निर्माण को अवैधानिक बताते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ओडिशा के नवरंगपुर जिले के आरडी विभाग द्वारा बरही नाले पर करीब 66 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। 2 करोड़ की लागत से बनी नई सड़क, महज 2 महीने में पड़ी दरारें, निर्माण कार्य पर उठे सवाल। कृषि उपज मंडी आरंग में किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई नई सड़क अब सरकारी तंत्र और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सब बड़े सवाल खड़े कर रही है। करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क में महज 2 महीनों में ही जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। मंडी के मुख्य गेट से प्रवेश करते ही सड़क की हालत साफ नजर आती है। सड़क पर हर कुछ कदम की दूरी पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में अब एमबीए समेत इन नए पाठ्यक्रमों की भी होगी पढ़ाई। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नया स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. खरे ने बताया कि इस पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता 30 सीटों की होगी। ये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। पावर सिस्टम एवं कंट्रोल तथा माइनिंग इंजीनियरिंग विषयों में पाठ्यक्रमों को स्वीकृति मिली है।